क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कुछ अजीब सी चीज दी हुई है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू शून्य, और अंदर लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, और आगे भी कुछ तो भी दिया हुआ है। ये शायद से एक टर्म कंप्लीट करी उसने यहाँ पर। सो इट इज x प्लस डेल्टा एक्स। ये किसी ने सॉल्व किया है क्या? जिसने असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे भेजे हैं, जरा चेकआउट करो कि आपने इसे सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और अपॉन में है जस्ट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वो उम्मीद कर रहा है कि आप इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए, क्या फॉर्मूला यूज करें, क्या जाए? कोई भी। तकलीफ कौन देने वाला है पहले ये बताइए। हु इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कौन देने वाला है? डेल्टा एक्स। सिर्फ डेल्टा एक्स प्रॉब्लम देगा, है ना? क्या देगा? डेल्टा एक्स प्रॉब्लम देने वाला है। इसका मतलब है सर, न्यूमरेटर से डेल्टा एक्स कॉमन निकाले और डिनोमिनेटर के डेल्टा एक्स को हटा दे, ताकि आपका काम आसान हो जाए। मुझे एक और चीज बताइए, ये है कि कौन सा फॉर्मेट? 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, कौन सा फॉर्मेट आएगा? 0/0 सर, सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों बिना वैल्यू रख के क्यों बता सकते हो सर? अरे अपॉन में डेल्टा एक्स है, अपॉन में जीरो वाला एक ही फॉर्मेट अपने पास बचा हुआ है, 0/0, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो खुद ही बोल रहा है, तो ऊपर भी जीरो आएगा, नीचे भी जीरो गारंटी के तौर पर आएगा। चलिए, मुझे डेल्टा एक्स कैसे भी करके कॉमन निकालना है, तो मेरे पास अब एक ही इलाज बचा है सर। इसे एक्सपांड करूं, इसे एक्सपांड करूं और इसके ब्रैकेट खोल दूं, तो जैसे धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी, थोड़ी जगह कम होती जाएगी, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, या फिर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दूर से चालू कर रहे हैं। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर में पहले इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, इसे एक्सपांड कर रहा हूं, इसे एक्सपांड करने का मतलब होता है -2 का मल्टीप्लीकेशन करना। तो जैसे ही मैं -2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा और आपको दिखेगा -2x -2 डेल्टा एक्स। नेक्स्ट जो आगे चीज बची हुई है, इट इज +1, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसे +1 ही रखें। और अगली जो चीज है, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, मैं नीचे लिख रहा हूं। सो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते ही -x² प्लस 2x और माइनस का 1, और इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अपॉन में लिमिट को बोलते थोड़ा सा नीचे आ जा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अपॉन में डेल्टा एक्स बचा हुआ। चलिए, कौन कौन कट रहा है खुशी खुशी? तो अगर आप देखोगे सर, +x² -x² कट गया, -2x और +2x खुशी खुशी कट गया, और +1 और -1 कट गया। दुनिया में क्या बचा? अगर ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में बचा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -2 डेल्टा एक्स, जो कि बचना भी चाहिए था, ताकि हम नीचे वाले डेल्टा एक्स को कट आउट कर सकें। ऊपर वाले में डेल्टा एक्स कॉमन, और अंदर बचा डेल्टा एक्स प्लस 2x -2 अपॉन में डेल्टा एक्स। इसे साइड बाय साइड कंप्लीट कर लो नेट नोटबुक में अपनी, और क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। यहाँ पर डेल्टा एक्स कट गया। अब मेरा काम है सिर्फ वैल्यू पटक देना, ठीक है? तो मैं जैसे ही वैल्यू पटकूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला? मुझे मिलेगा यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह जीरो रखने पर जीरो, यहाँ पर डेल्टा एक्स है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ 2x, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए सिर्फ -2। सो फाइनल आंसर इज 2x -2। चेकआउट करो आराम से, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नोटबुक कंप्लीट करो। नोटबुक आपको हर सैटरडे वहां पर लाके सबमिट करनी है, चेक करवानी है और लेके जानी है तुरंत आपके साथ।
किसी को कोई डाउट बताइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया है, क्या आप ये इससे कर पाएंगे? चेक करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, आंसर आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाऊंगा इसके बाद। क्या कॉपी हो गया है? क्या कॉपी हो गया है, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th वाला, और वो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के अपॉन में बैठा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। चलिए, ऊपर भी क्यूब वाली कहानी, नीचे भी क्यूब वाली कहानी। अगर हम रखेंगे तो हमें गारंटीड 0/0 का फॉर्मेट मिलने वाला है। तो ठीक है, चलो भाई, जब तक नाम लेके बुलाया नहीं जाता तब तक तुम आती आरिस, चलिए आज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिए, फैक्टर्स, पहले वाले के फैक्टर कैसे निकालें? क्लास 9th का समय ये। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के फैक्टर्स, बोलिए। सर 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 सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं, पर सिंथेटिक डिवीजन किससे करूं, किससे डिवाइड करूं मैं? सिंथेटिक डिवीजन सर चल सकता है, उसी से करना है, पर डिवाइड किससे करना है? अक्षय, अरे मेरा आवाज थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है उधर, या और कोई वीडियो चल रहा है वहां पर? ठीक है, अक्षय, अक्षय, चलिए बताइए जल्दी, किससे डिवाइड करना है? x-2। x-2 से। यार इसमें क्या रॉकेट साइंस था? ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, आपको x-2 से डिवाइड करना है। पर क्योंकि हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखते हैं हम? डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, है ना। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, फिर एक्स स्क्वायर गायब है 0, फिर एक्स है -7, और लास्ट में कांस्टेंट है 6। डिवाइड करना है x-2 से, पर यहाँ पे हम रखेंगे 2, इसे कॉपी डाउन करेंगे। 2 1 जा 2, इसे जोड़ेंगे, यू विल गेट 2, 2 2 जा 4, यू विल गेट 4, इसे जोड़ेंगे -3, -6, 0। सो एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के दो फैक्टर्स है। एक मिला x-2, कहाँ से मिला सर? इससे। ये +2 है, आपको लिखना है x-2। दूसरा फैक्टर मिला ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। नेक्स्ट नंबर इज एक्स क्यूब, कंसिडर लिख देता हूं मैं यहां पर, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। अगेन आई विल मूव टू सिंथेटिक डिवीजन। यहां पर हम जाएंगे सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोएफिशिएंट्स 1 -7, 16 -12। 1 को नीचे कॉपी, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, जोड़ने पर -5, -10, तो आपको मिला 6, और फिर यहाँ पर मिला आपको 12, दैट इज 0। सो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, उसके दो फैक्टर्स है, एक है x-2, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन के पास में। सो लिमिट x टेंड्स टू 2,
ऊपर वाला बनेगा x-2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² प्लस 2x माइनस 3। नीचे वाला दिखेगा x-2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² माइनस 5x प्लस 6। x-2 खुशी खुशी कट गया, और जो कि हमें प्रॉब्लम देने वाला था, उसके कटते ही x की जगह पर 2 रख देना है। न्यूमरेटर में 2 रखते ही हमारे पहला नंबर आया 4, दूसरा नंबर आया 4 और माइनस 3। डिनोमिनेटर में 2 रखते ही 4 माइनस 10 प्लस 6। फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है? ऊपर 5 और नीचे 0। 5/0 क्या होता है बोलो? एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? Does not exist. नॉट एग्जिस्ट है ना, नॉट डिफाइंड कहें तो, इनफाइनाइट कहे, कुछ भी कहे तो हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट, या फिर कहें तो द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर 5/0 आ गया, कहानी खत्म हो गई, हम मना करके आ गए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 किस किसने किया है? किसी ने ट्राई किया? श्रुति, श्रुति है? श्रुति यहाँ पर Yes, sir. बताइए मुझे नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सो इट इज लिमिट y टेंड्स टू आधा 1 माइनस 8y क्यूब अपॉन में y माइनस 4y क्यूब। चलिए कैसे करें? कौन प्रॉब्लम देने वाला है? पहले यहां से शुरुआत करें। प्रॉब्लम कौन देने वाला है? -1/2. y -1/2. y माइनस 1/2 प्रॉब्लम देने वाला है सर। y माइनस 1/2 प्रॉब्लम देने वाला है, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2y माइनस 1/2, या फिर हम कहें तो 2y माइनस 2 ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। क्या कौन देने वाला है? 2y माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं कोई भी एक नंबर बन जाए कैसे भी करके, तो उसे हटाने की कोशिश करते हैं। आइदर y माइनस 1/2 मिल जाए या 2y माइनस 1/2 मिल जाए, कोई भी एक नंबर मिल जाए। 2 नहीं मिला चलेगा, 2y माइनस 1 चलना चाहिए। 2y माइनस 1 कैसे भी करके मिल गया तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो कैसे करें अब आगे की कहानी। श्रुति कुछ आ रहा है दिमाग में? पहले फॉर्मेट कौन सा है बता दे मुझे जल्दी से सोच के। क्या 0 आ रहा है क्या न्यूमरेटर में? यस सर 0 आ रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली 0/0 फॉर्मेट 100%। ओके, जिनको दिख रहा है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है 2y का क्यूब अपॉन में, डिनोमिनेटर में मैं y कॉमन निकाल रहा हूँ, y कॉमन निकालते ही ये मिल रहा है 1 माइनस 2y का स्क्वायर। चेकआउट करें, न्यूमरेटर में 8y क्यूब को लिखा 2y क्यूब, डिनोमिनेटर में 4y क्यूब में से y चला गया, 4y स्क्वायर बचा, और ये दिख रहा है मुझे। ओके, ऊपर बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला जरा बताएं? श्रुति याद है फॉर्मूला? अक्षय? a minus b a माइनस बी, a square plus ab plus b square. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अपॉन में y तो था ही हमारे साथ में। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है? इस तरीके से चेकआउट करो। ठीक, हमें कौन तकलीफ देने वाला था? अब सर आपने तो हमें बोला था कि y माइनस 1/2 प्रॉब्लम देगा, यहाँ पे y माइनस 1/2 नहीं दिख रहा। फिर आपने हमसे कहा था कि इसको लिखो 2y माइनस 1/2,
तो 2y माइनस वन आपको तकलीफ देगा। यहाँ पे 2y माइनस वन भी नहीं दिख रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, कौन तकलीफ दे रहा है फिर अब हमें? क्या ये हमारे पास अवेलेबल है, हम देख नहीं पा रहे हैं, या अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास? सर ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सर, यहाँ से माइनस साइन मल्टीप्लाई करें या माइनस साइन कॉमन निकाले, जैसे ही मैंने 1 माइनस 2y में से माइनस साइन बाहर निकाला, ये बन गया 2y माइनस वन। डिनोमिनेटर में भी यही हरकत जब मैंने करी, तो 1 माइनस 2y, ये जो डिनोमिनेटर वाला है मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, वो भी आपको दिखने लगा माइनस साइन निकालते 2y माइनस वन। मतलब सर अल्टीमेटली ये एक ही चीज है, क्या नोटिस कर पा रहे हो? और यही हमें प्रॉब्लम दे रहा था। कैसे, आपको कैसे पता? चेक करके देखो, यहाँ पर y की जगह पर 1/2 रखो, 1/2 रखते ही 0 आ रहा है। यहाँ पर y की जगह पर 1/2 रखो, 1/2 रखते ही 0 आ रहा है। मतलब ये ऊपर 0 आ रहा है, ये नीचे 0 आ रहा है, और यही हमें 0/0 का फॉर्मेट दे रहा था। ओके, तो इसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी और ये हमें मिल गया है, तो हम खुशी खुशी इसे उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं y की जगह पर 1/2 रखकर। 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, और आगे कुछ नहीं है, इतना ही है। चलिए कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। ऊपर तो 3 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है? 1, नीचे 1, so it is just 3. So answer of the limit is 3. चेक करो आराम से, कोई स्टेप नहीं समझ रही जल्दी से बताओ। कोई स्टेप नहीं समझ रही जल्दी से बताओ। और किसी का एलसीएम एचसीएफ अगर पुअर है तो पहले क्लियर आउट कर लें उसे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड उसी का। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 के अपॉन में बैठा x स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। दैट्स इट। ओके, तकलीफ कौन देने वाला है, अब कौन बता रहा है? मुक्ता, आज माइक ठीक हो गया है? चलिए बताइए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? क्या वैल्यू रख के देखिए कौन सा फॉर्मेट आ रहा है ये। सर खूप कन्फ्युजन आहे. अरे का कन्फ्युजन आहे, तू तो होमवर्क आणून दिलाय मला। केदार, कौन तकलीफ दे रहा है? ये कोई x प्रॉब्लम? माइनस सर x माइनस वन प्रॉब्लम देगा, है ना, x माइनस वन प्रॉब्लम देगा, पर फॉर्मेट कौन सा है सर? क्या फॉर्मेट जज कर पा रहे हो क्या? 1/0 माइनस 1/0, जल्दी से बताओ कौन सा वाला फॉर्मेट है ये? क्या 0/0 है क्या? पर वो 0/0 दिख तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने रखा x की जगह पर 1, तो न्यूमरेटर में 0 नहीं आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मेट है केदार, मानस? Infinite minus infinite form. इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। बेहतरीन, समझ गए? ये फॉर्मेट है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इंटरमीडिएटरी स्टेप है। इसके बाद जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं कैसे इसको करें। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 एज इट इज, इस इन दोनों में से x कॉमन निकला तो बचा x माइनस 1, माइनस 1 अपॉन
इन तीनों में से x कॉमन निकला तो बचा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दैट्स इट। एलसीएम कौन बताएगा? केदार कहाँ गया? है क्या अवेलेबल आज? केदार प्रेजेंट? ये आवाज नहीं पहुंच रही है तेरी। केदार है ही नहीं आज। गुड। केतन बताइए। मानस शिरवाडकर बताइए। कोई भी एलसीएम बताइए मुझे जल्दी से, क्या आने वाला है? क्या आपके एलसीएम की बेसिक्स क्लियर है? सर पहले एक्स स्क्वायर का अपन वो ले सकते हैं ना, फैक्टर्स, इजी हो जाएगा। और इसके फैक्टर्स ले लूं? और यस सर, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। x minus 1 and x minus 2। ओके, सो x minus 2 एज इट इज रख रहा हूँ, और इसने बोला इसलिए मैं इसके फैक्टर्स भी ले लेता हूँ। x minus 1 आ रहा है और दूसरा आ रहा है x minus 2। ठीक है, चलिए अब बताइए एलसीएम कितना आने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू 1। कोई भी एलसीएम, घर पे पढ़ाई करने वाले बच्चे सर x जल्दी माइनस से 2। बता। एलसीएम कितना आएगा? x minus 2। सर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। 100 हाँ, मल्टीप्लाई करने बोल। ऐसा तू बोल रहा था और तूने पहले x minus 2 बोल दिया ऐसा, और मैं तेरी बात मान लूं? कह रहे सर वो पहले टर्म में। मल्टीप्लाई? अरे वैसा नहीं ना, तो पहले मैं एलसीएम पूछ रहा हूँ ना पगले। हाँ मेरा यस। क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्या लुकिंग लंडन टॉकिंग टो की वजह से क्या बात कर रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम क्या है, मुझे पहले पता एलसीएम क्या है। तूने बता दिया, चल मैंने बात मान ली। ओके भैया, यहाँ पर इन दोनों में ये दो चीजें कॉमन थी इसलिए उनको एक बार लिखा, x इंटू एक्स माइनस 1। एक एक्स्ट्रा चीज बची थी जो दोनों में कॉमन नहीं थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। Therefore your LCM is x, x minus 1, x minus 2। ये होपफुली आपके बेसिक्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं क्लास 10 तक। ओके, अब जब एलसीएम निकाल लिया गया तो इसके पास ऑलरेडी दो लोग मौजूद हैं, ये दो लोग। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जैसा कि रौनक ने बोला, x माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो सर। सो इट विल बी x माइनस 2 का स्क्वायर। इसके पास तीनों चीजें जो एलसीएम में है वो मौजूद है, तो हमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करते ही वहां पे सिर्फ 1 बचेगा और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, और थोड़ा एक्सपांशन लगाते हैं। तो एक्सपांड करते ही जल्दी से बताइए मुझे क्या क्या मिल रहा है, या फिर कोई और फॉर्मूला? क्या मैं इसे एक्सपांड करूं और फॉर्मूला लगाऊं कोई और? सर ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर। बेहतरीन, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पास जाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते ही दुनिया में आया ए माइनस बी और ए प्लस बी। अपॉन की कहानी चल रही है x माइनस 1, एक्स माइनस 2। और स्टार्टिंग में मुझे किसने बताया था x माइनस 1 प्रॉब्लम है, तो ये कटने वाला है लास्ट में। ठीक है, इस ब्रैकेट से मिल रहा है x माइनस 3, जैसा कि आप एडिशन करना जानते हैं। सो यू विल गेट x माइनस 3 और x माइनस 1। और अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है, जो प्रॉब्लम दे रहा था वो कैंसल आउट हो गया है। x की जगह पर 1 रख दें, 1 रखने पर ये दिखेगा 1 माइनस 3 माइनस 2। यहाँ 1 रखते ही 1, यहाँ 1 रखते ही 1 माइनस 2 माइनस 1। सो 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 आएगा आपका सिर्फ 2, विच इज योर फाइनल आंसर। चेकआउट करो पूरा क्वेश्चन एक जगह एक स्क्रीन पर। मनीष आया है आज? चलिए, दो लोग गायब है। ठीक है, केदार के बारे में किसी को कुछ आइडिया? क्यों गायब है? सोहब कोई आइडिया? मानस, नो मनीष सर। भी आज गायब है, और आर्या भी गायब है। ठीक है, बेहतरीन।
आर्या बेचारी बहुत मन लगा के पढ़ रही घर पे। चलिए, हो गया। आई होप डाउट क्लियर है। मैं मूव करूं नेक्स्ट की तरफ, जल्दी से बताइए और बोलो हाँ सर मूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ही लिमिट दे रहा है x टेंड्स टू 1। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूजन ही रहने वाला है। और मुक्ता असाइनमेंट तो कंप्लीट है, नोटबुक कंप्लीट है, तो फिर क्यों, या कहीं से कॉपी करके लिख लिया? नहीं ना? आ गई? सर ह्याचं नाही आहे माझं आधीचं कम्प्लीट आहे. अरे मायच्या तंट्याच्यात किती फरक आहे. हे 10वीच्या जोरावर तो चालू है सगळं. ठीक है, चलिए बोलिए, कौन बताएगा? सही, स्टार्ट करें हम। सबसे पहले मैदान में उतारेंगे किससे? न्यूमरेटर को x⁴ 3x² + 2। अच्छा, फॉर्मेट बता दो, कौन सा फॉर्मेट है? फॉर्मेट कौन सा है? सही, 0/0. 0/0। टाइम क्यों लगा? प्रॉब्लम कौन देने वाला है? x - 1. ओके, x-1 प्रॉब्लम देगा। ठीक है, चलिए पहले मैंने कंसीडर किया x⁴ - 3x² + 2, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स लिख लेनी, कोएफिशिएंट लिख लेना है। सबसे पहले कौन आएगा बता? 1 हम्म 0 हम्म 3 -3. और 2। यहाँ पर 1, इसे कॉपी, और ये आएगा 1, यहाँ पे 1, ये आएगा 1 -2, ये आएगा -2, 0। फैक्टर्स बता दे जल्दी से कितना हुए? एक आ गया x-1, दूसरा x, अच्छा ये किस में आने वाला है पहले ये बताओ? सर -3 नंतर 0 मग 2 येईल ना? अरे एक और लीनियर फैक्टर छूट गया। ओके सही है, ये x² था, x² के बाद x आना चाहिए था, x नहीं था तो वहां पे 0 लगाना था और फिर उसके पास जाना था। ओके थैंक्स। तो यहाँ आएगा -2, इनको जोड़ने पर अगेन -2, और ये बचा आपका -2 और 0, फिर भी हो गया। बताओ फैक्टर कौन सा आने वाला है? एक आ गया x-1, दूसरा आएगा x³ x³ + x², -2x -2. -2। ओके कंप्लीट। क्या इसे आगे और करने की जरूरत पड़ेगी? तो चेकआउट करना है, कैसे करना है, इसको आगे डिवाइड करना है। ये कैसे पता करोगे? आप यहीं पर 1 रख के देख लो। तो अगर यहाँ पे 1 रखते तो 1 + 1 -2 -2, तो ये तो कट गया, एक -2 बच रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है मतलब ये आगे जाके तकलीफ नहीं देगा। इसको एज इट इज छोड़ो और दूसरे के पास चलो। दूसरा कौन आएगा? x³ - 5x² + 3x + 1। ठीक है, सो इट विल बी, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। सबसे पहले आएगा 1 -5 3 1। 1 को करेंगे कॉपी, डिवाइड करेंगे 1 से, इट विल बी 1। यहाँ पे आएगा -4, फिर आएगा -4, यहाँ आएगा -1 -1 0। सो फैक्टर्स आए x³ - 5x² + 3x + 1। जिस जिसको ये नहीं आ रहा है फटाक से मेंशन करो चैट सेक्शन में कि नहीं सर हमको आ ही नहीं रहा ये सब, क्या चल रहा है, ये क्या बवाल पढ़ा रहे हो। ठीक है, फैक्टर्स आ गए, x-1 पहला, दूसरा आ गया, ये क्यूबिक था तो अब स्क्वायर में चला जाएगा, x² - 4x - 1, एंड दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। अब हम क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1। न्यूमरेटर में हमें क्या मिला? न्यूमरेटर ये था आपका x-1, x³ + x² - 2x - 2। डिनोमिनेटर ये था आपका x-1, x² - 4x - 1।
ये खुशी खुशी कट गए और आपकी कहानी कंप्लीट हो गई। चलिए वैल्यू रखिए, सोहम चाटे, वैल्यू रख के बताइए फाइनल आंसर कितना आ रहा है, हम फाइनलाइज कर लेंगे। सोहम है यहाँ पर? यस सर। बोलो। यस सर। सर ऊपर 2 आ रहा है और नीचे सर का वर सर ऊपर 4 आ रहा है और नीचे -3 ऊपर -4 सॉरी सर -3। -4 चलिए चेक करते हैं, x की जगह पर 1 रखना है, 1 का क्यूब 1, सर 1 का स्क्वायर ऊपर 2 है 1। ऊपर 2 है तो अरे सिर्फ 1 ही तो रखना है, मेरे को बता कितना तकलीफ होनी चाहिए और कितना टाइम लगना चाहिए, लगता नहीं क्या? हाँ यहाँ पर टोटल 1 -4 -1, ठीक है ओके। x की जगह पे सिर्फ हाँ 1 रखना है, सोचो अगर x की जगह पे 1/2 1/3 रखना पड़ता कितना टाइम लग जाता, सिर्फ 1 रखना था। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करो इन चीजों को। ओके 1 + 1 2, 2 - 2 कट गया, -2 बचा, नीचे 1 और -1 कट गया, -4 बचा, फाइनल आंसर आधा 1/2। चेक करो अब आ गया क्या, और बोलो यस सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट है इसी का, मुझे लेक्चर खत्म होने के एक आध घंटे में आंसर भेज देना, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं, एक क्वेश्चन को करने में और इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। 1 घंटे के अंदर आंसर भेजो, उतना ही सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, विद इन 1 आवर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, विद इन 1 आवर आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ जा रहा हूं। लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू a और 1/x² - 3ax + 2a² + 1/2x² - 3ax + a²। दैट्स इट। चलिए कौन सा फॉर्मेट है जल्दी से बताएं, कोई भी। मृणमयी बता दे, चलो आज मृणमयी कौन सा फॉर्मेट है क्या हमारे साथ? मृणमयी है? 0/0 कैसे रे, अरे यहाँ 0 आ रहा है क्या? सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ रहा है ना, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पर क्या सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट है क्या? अरे मैं तो ये क्वेश्चन पिछले वाले में पूछना भूल गया, जरा 2-3 पन्ने पलटाओ, और वहां पर मैंने 2 चीजें लिखवाई थी, एक लिखवाया था इनडिटर्मिनेट डिटरमिनेट फॉर्म, एक इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट है फॉर्म। सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम है, या ये नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड हो रहा है? देखो यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही जा रही है, ऊपर वाले में भी पूछना रह गया मैं, अच्छा वो अभी ये क्वेश्चन में आ गया है, कहाँ गया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बोला हुआ है कि अपने पास डिटर्मिनेट है इनडिटर्मिनेट है? इनडिटरमिनेट। इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं थी हमारे पास में, ये हमने सही तरीके से करा। इसका क्या करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्व करना है या छोड़ देना है, अगर डिटर्मिनेट फॉर्म है तो बोलिए इसके लिए क्या करें? डिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, क्या कहते हो, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है चलिए सर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेट फॉर्म है, हमारे पास एक ही इलाज है इसको सॉल्व करने का। हम जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू a और इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या हम उनमें फैक्टर्स बनाए? यस सर। बता पहले वाले का फैक्टर। x - a
x minus 2a 1 upon x minus a x minus 2a ओके, और दूसरे वाले का फैक्टर x minus a into 2x minus a 2x माइनस। बेहतरीन, ठीक है। जिनको फैक्टर्स नहीं निकालते आते हैं क्लास पे आके मिलिए, सारे बेसिक्स क्लियर कर देंगे। x माइनस ए दोनों में आना ही चाहिए था क्योंकि वो बाद में तकलीफ देने वाला है। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एलसीएम, एलसीएम क्या आने वाला है अक्षय? एलसीएम क्या आने वाला है? सर x माइनस ए और x माइनस ए, जो कि दोनों में कॉमन है, एक बार लिखा x माइनस 2a 2x माइनस ए। माइनस ए। सोचो 10th की चीजें हैं, एलसीएम एचसीएफ तो भी हमें नहीं आता, और अगर मैं कल से फाउंडेशन में एलसीएम एचसीएफ लेना चालू करूं तो आधे से ज्यादा चीजें लोग बकवास करेंगे, अरे सर तो एलसीएम ले रहे बे, बहुत इजी है, हमको आता है। बस वो सम के टाइम पे गायब हो जाता है सब, है कि नहीं सभी का? चलिए बेसिक्स क्लियर करिए, वापस से कह रहा हूँ सैटरडे को मीट करने आइए, उस दिन सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा अगर करवाना चाहते हैं तो, और अगर पास होना चाहते हैं अपनी सीनियर्स की तरह बेहतरीन, तो और अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग भी पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए एलसीएम हो गया है। अब मुझे बताओ पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है, फटाक से बोलो। पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2x minus a 2x माइनस ए से। इस वन में किससे मल्टीप्लाई करना है? x minus 2 x माइनस 2a से। चलिए इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, 2x प्लस x 3x, a माइनस माइनस a माइनस 2a माइनस 3a। तो तुम जान गए कि सर इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, मैं साथ में ही 3 कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर बचा रहा हूं x माइनस ए। अब जरा कोई फॉर्मेट चेक करो तो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के बाद में? क्या डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? सर अब 0/0 फॉर्मेट आ गया, 0/0 आ गया, चेक करो। इंटरमीडिएट स्टेप थी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आपको लग रहा था, पर जैसे ही आप एलसीएम लेकर यहाँ पहुंचे और यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे, आपको पता चल जाए कि अरे सर ये तो 0/0 फॉर्मेट है। तो बीच वाले इंटरमीडिएटरी फॉर्म होते हैं। इंटरमीडिएटरी फॉर्म पता है तुमको? जब सेल्स का डिवीजन होता है तो बीच में कुछ लेवल्स आती हैं, स्टेट्स आते हैं, वो बीच वाली जो स्टेट है वो इंटरमीडिएटरी स्टेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, इनका थोड़ा सा इधर उधर ले जाने के बाद में आपको वापस से 0/0 वाला फॉर्मेट दिख सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर x माइनस से कट गया और x की जगह पर a पटक रहे, तो ऊपर तो 3 आएगा, नीचे x की जगह पर a रखने पर a माइनस 2a माइनस a, यहाँ पर 2a माइनस a, सो इट इज -3/a²। चेक करो आराम से, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5, और आई थिंक एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.3 रैशनलाइजेशन। क्या आप रैशनलाइजेशन में एक्सपर्ट हैं? यस सर, रैशनलाइज करते आता है हमें। अगर क्वेश्चन लिख के हो गया तो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 √6 + x + x² -√6 अपॉन में बैठा x। चलिए बताइए कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 है या कौन सा फॉर्मेट है? जीरो बाय जीरो 0/0, ओके। 0/0 फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि रूट में आ रही है कहानियां, ठीक है, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम कहेंगे रैशनलाइज न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर तकलीफ दे रहा है, सो वी आर गोइंग टू रैशनलाइज न्यूमरेटर।
कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट। बताइए कॉन्जुगेट। क्या रे, बिल लगता है कि तुम्हारा माइक ऑन करके यहाँ तक आंसर पहुंचाने में? √6 + x माइनस सॉरी प्लस √6 अपॉन वही सेम पॉइंट हाँ है ना? ठीक। मुझे लगता है जियो वाले या तुम्हारे नेटवर्क वाले चार्ज करते होंगे। नहीं यार, जूम के टाइम पे माइक ऑन करोगे तो बिल ज्यादा लग जाएगा या पूरा नेट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पता नहीं क्यों ये नहीं करते। चलिए, न्यूमरेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, तो आपको न्यूमरेटर मिला a² माइनस b², सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, और a² मतलब 6 + x² माइनस b² मतलब 6 अपॉन में x, और x के साथ में मल्टीप्लाई होगा ये सब 6 + x + x²। मुझे बताइए इस सम में प्रॉब्लम कौन देने वाला है? क्या आप जज कर पा रहे कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर x टेंड्स टू 0 है तो? एक्स। सिर्फ x प्रॉब्लम देगा। बस हमारा काम है कहीं से भी x निकालो कॉमन और कट मार दो, तो 6 और 6 कट गया और आपको दिखा सर न्यूमरेटर में x + x² है, तो रख दो ना। x² में से कॉमन पहले निकाल लो, सॉरी उसमें से कॉमन निकालो x, और अब वैल्यू रख देना इसके बाद में 1 + x, x डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + x + x² माइनस √6, दैट्स इट। x कटने के बाद में x की जगह पे 0 रखो, यहाँ 0 रखते ही 1 + 0 1, ठीक है। यहाँ पर 0 रखते ही √6, यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस √6। कितना आंसर आ रहा है जरा बताए? माइनस था प्लस था? सॉरी प्लस था, प्लस, सो इट इज 1/2 √6। लिखो आंसर। कोई डाउट है जल्दी से बताएं। स्वामिनी नेक्स्ट सम, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला सम स्वामिनी, पहले बताइए फॉर्मेट कौन सा है, बताओ जल्दी से। टू एक्स प्लस 3 4x - 3 अपॉन में x² - 9, कौन सा फॉर्मेट है? ज़ीरो बाय ज़ीरो। 0/0, ठीक है। सो इट इज 0/0 फॉर्म। तकलीफ कौन देने वाला है? x -3। ओके, x - 3 प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ पर x - 3 निकल जाएगा क्योंकि हम इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और a² - b² का फॉर्मेट लगा देंगे। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा काम है न्यूमरेटर के पास जाना, और अब हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। न्यूमरेटर। यस, रैशनलाइज न्यूमरेटर। सो इट विल बी, बताएं, 2x + 3 4x - 3 x² - 9 मल्टीप्लाइड बाय, क्या आएगा? प्लस सिर्फ, है ना? यहाँ पर हाँ सिर्फ प्लस आएगा। ओके, हाँ। और इधर भी आएगा 2x + 3 + 4x - 3, सही है। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? a माइनस b और a प्लस 2x b। + 3 -4x - 3। -4x - 3 ब्रैकेट खुलने पर 4x + 3 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको अभी हम x² - 9 को लिख लेते हैं x² - 3², और आगे जो चीज है वो एज इट इज आएगी। कौन सी सर? 2x + 3, ये वाली चीज कॉपी डाउन होगी। 4x - 3, बेहतरीन, दैट्स इट, हो गया। लिमिट
x टेंड्स टू 3, ऊपर क्या मिल रहा है जल्दी से बता। 6x है ना, और 6x आ रहा है या कुछ और आ रहा है, कर भी नहीं रहे, बोलो। 6 माइनस 2x, -2x + 6 ओके। नीचे आ रहा है x माइनस 3, x प्लस 3, और अंडर रूट की कहानी। अंडर रूट में कौन बैठा है, 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3, कंप्लीट। ठीक है, चलिए यहां से क्या कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर में, -2। क्या निकलेगा सर कॉमन, -2 बाहर निकलते ही बोलेगा अंदर बचा x माइनस 3, नीचे था x माइनस 3, x प्लस 3, और बाकी की पार्टी जो बैठी थी रूट वाली वो एज इट इज। ठीक है, x -3 कट हो जाए। यस, कट होते ही लिमिट रखिए और बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। मैं नहीं रख रहा हूँ, x की जगह पे क्या -4 रखना है, -2 न्यूमरेटर में, अपॉन में 6 × 6 6, ये कितना आ रहा है, फाइनल आंसर -1/18 -1/18। 18। अच्छा, तो यहाँ पे 6 आ रहा था क्या, मतलब 36 हाँ, हो रहा होगा, और वो -1/18। चेक करो yes। बाकी लोग, क्या आपको आंसर निकालते आ रहा है, क्या वैल्यू रखते आ रही है x की, और बोलो हाँ रखते आ रही है सर, बहुत आसान चीज है। और अगर हो गया हो तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये वाला सम मुझे कौन बताइएगा। शिवम, सिद्धांत, और आज सुमेश भी गायब हो गया वापस से। शिवम, सिद्धांत, दोनों में से कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धांत करे ट्राई। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन है थर्ड वाला, एंड इट इज लिमिट y टेंड्स टू 0, अंडर रूट में बैठा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में बैठा वाई स्क्वायर। ठीक, पहले फॉर्मेट कौन सा है बताओ जल्दी से, कौन सा फॉर्मेट है, -0 बोलो। अरे इतना क्यों टेंशन लेते हो यार, मैंने बोला ना y कहाँ जा रहा है, 0 के पास, अपॉन में 0 आ रहा है तो सर डेफिनेटली 0/0 0 होगा, इसमें क्या सोचना। दूसरी चीज, प्रॉब्लम कौन देने वाला है पहले ये बताओ, y = 0। y इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ y प्रॉब्लम देगा, कौन देगा, y, मतलब y कहीं से भी y कॉमन निकालिए और कट मारिए सर, पर अपॉन में y का स्क्वायर है, तो सर y का स्क्वायर है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी y² निकलना चाहिए, तब जाके हमें खुशी मिलेगी। मैंने बोला ठीक है चलो चेक करते हैं, करे रैशनलाइज, चलिए मदद करिए। यस सर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रैशनलाइज न्यूमरेटर। बाकी लोग जिनको आ रहा है फटाफट अपने नोटबुक में सॉल्व करना शुरू कर दे, मुझसे पहले सॉल्व कर दिया तो भी चलेगा, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो एक एक स्टेप हर क्वेश्चन में चेक करते चले। सो रैशनलाइज करते ही 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन में भी y² वही चीज है ना। ओके, हाँ न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है जल्दी से बता मुझे, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 - y² हम्म प्लस a माइनस हम्म 1 + y²। नहीं ना, ब्रैकेट ओपन करते ही
पहला भी माइनस और दूसरा भी माइनस, समझ में आ रहा है आपको? ब्रैकेट जैसे हाँ ओपन करता है वो ऐसे दिखता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो? रूट के बाहर आ जाते हैं ये लोग, पर जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो पीछे वाला जो है वो -1 माइनस वाई स्क्वायर दिखेगा। अपॉन में क्या दिख रहा है, एक वाई स्क्वायर बैठा है और पीछे वाली टर्म एज इट इज चल रही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 कट गया, कितना हो रहा है ऊपर बता मुझे? लिमिट y टेंड्स टू -2 0, y स्क्वायर। -2y स्क्वायर। हो गया क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर, हो गया। कैसे? क्योंकि y स्क्वायर कट जाएगा। कौन सा y स्क्वायर? ये वाला कटेगा, है ना? पीछे वाला मत कट कर देना किसी ने जोश जोश में। y स्क्वायर कटेगा और क्या मैं लिमिट रख दूं अब सिद्धांत? हाँ बोलो कितना आ रहा है? -2 हम्म 1 हम्म 0 यहाँ पर और यहाँ पर 0 रखना है। √1 प्लस √1, √1 प्लस √1 √1 प्लस √1 कितना? 1 प्लस 1 2 ही क्या? 2 √1 अरे -1 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे सर हो? सोचो तो। -2/2 अरे 2 तो 1 आंसर है फाइनल, लिखो। सर √1 प्लस √2 √2 थोड़ी ना होगा अगले। स्क्वायर रूट ऑफ 1 अरे कितना √2 होता है? नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हाँ कितना होता है अब बता? हैंग हो जाती है, इसको बोलते हैं हैंग हो नहीं जाती वो ठीक है सर, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। है। अच्छा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा था क्या तेरा? अच्छा तो बोलना। ओके, कितना आ रहा है फिर बता? 2 में आया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1। वही तो आ रहा है, फिर क्या हो गया? √2 कहाँ आ रहा है तेरा? हाँ वो 2 कैसे आता है वही पूछा। कौन सा 2 बोल रहा है? आपने ये लिखा वाला था बोल रहा ना है? अच्छा, -2। अरे यार वापस से करवाएगा मुझसे ऐसा? ठीक है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है चेकआउट करें। 0, वो 2 कैसे आ रहा है? बोला पता नहीं कौन सा √2 लेके आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, 1 प्लस 1 कितना आया? 2 आया क्या रे हीरो? हाँ धन्यवाद, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपका काम था वैल्यू रखना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अक्षय, चलिए आइए मैदान में। प्रश्न क्रमांक 4। अक्षय है? आवाज आ रही है अक्षय मेरी? यस सर। सर जब डाउट पूछते हैं, तब आवाज आना बंद हो जाता है, नेटवर्क का बहुत प्रचंड प्रॉब्लम आता है। चलिए पहले फॉर्मेट बताइए, कौन सा फॉर्मेट? 0/0। 0/0। ओके, क्या करें? बोले अरे न्यूमरेटर को सर रैशनलाइज। देख, सुन, अपन इंसान है ना? और इंसानों को कुछ चीजों में प्रॉब्लम होता है। किस चीज में प्रॉब्लम होता है? सर नीचे माइनस लिखा तो हम उसको ऊपर माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पावर में अगर माइनस की साइन हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको प्लस कर लेते हैं। तीसरी चीज, जहां रूट दिखता है हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। पर तुझे बता, रूट यहाँ पे कहाँ कहाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? दोनों में सर। तो दोनों को रैशनलाइज करें। क्या बात समझ में आई? मैं सिर्फ हर सब में रैशनलाइज न्यूमरेटर लिखूंगा तो तू एक ही को नहीं करेगा, हर मेथड को चेंज करना है। रैशनलाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर?
यस सर, Yes, भी है। sir. चलिए कैसे रैशनलाइज करते हैं मुझे नहीं पता, करिए मेरी मदद। लिमिट x टेंड्स टू 2, बोलिए। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा 2 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स और नीचे रूट एक्स माइनस रूट 2। पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज करिए, कैसे करते हैं? Root 2 plus x यस, plus root 6 minus x. रूट 6 माइनस एक्स, ठीक है। और वही नीचे same भी लिखना है आएगा सर. रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स। और अब डिनोमिनेटर को करिए तो क्या दिखेगा हमें? Root x एक्स plus प्लस रूट हाँ sir, 2 same और यहाँ पर भी सेम रूट एक्स प्लस plus root 2. रूट 2। बेहतरीन, ओके। चलिए अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। दिस इंटू दिस तो मिलेगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा बता मुझे? नेक्स्ट इसमें स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है मुझे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? Root अक्षय 2 plus x square. सुन, इसका स्क्वायर हो जाएगा पक्का क्या? और हाँ रूट का सर, स्क्वायर क्या होता है? रूट के बाहर आ रूट जाती हट है चीज, जाता है. रूट हट जाता है तो हटा देते हैं ना सीधा, क्यों इतना मेहनत कर रहा है? 2 प्लस एक्स, दूसरे वाले का भी रूट हट जाएगा और माइनस साइन है तो क्या मिलेगा दुनिया में? माइनस Plus 6 प्लस एक्स, ऐसा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। बता क्या मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर? x plus 2. एक्स प्लस 2 कैसे? ए नहीं, स्क्वायर कर इसका, x minus 2. एक्स माइनस 2। अच्छा मुझे एक बात बता, यहाँ पे प्रॉब्लम कौन देने वाला था? अपन ने ढूंढा ही नहीं। प्रॉब्लम किसका था? Minus लिमिट 2. कहाँ जा रही? लिमिट कहाँ जा रही पहले वो बता। एक्स x टेंड्स टू minus 2 आएगा सर. यस, एक्स माइनस 2 प्रॉब्लम दे रहा है सर। एक्स माइनस 2 यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर आने की देरी है, सही है। अच्छा अब कौन हाँ कौन सी सर. चीजें बच गई है? न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करना बच गया है, जरा सोच के बता मुझे। ऊपर में कुछ बचा हुआ है क्या मल्टीप्लाई करना? हमने किसका मल्टीप्लाई किया था? इन दो ब्रैकेट्स का किया था ना। ये पीछे बैठा है ना ये बेचारा, इसका क्या करेंगे? रखेंगे उसको, रूट एक्स प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में कौन बाकी बचा है? सर इधर ये बीच वाली टर्म बाकी है ना, इसको क्या मल्टीप्लाई किया हमने? तो क्या मिलेगा? हाँ सर. रूट ऑफ 2 प्लस एक्स रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, ये बचे हैं। चलिए इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बताइए कितना आ रहा है मुझे? -4 2x. प्लस 2 तो लिख दो 2x माइनस 4। दूसरा ब्रैकेट एज इट इज चल रहा है, इधर x माइनस 2 है और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज चलेगा, 6 माइनस एक्स। न्यूमरेटर से क्या निकलेगा बोलो? 2, तो बचेगा x माइनस 2, इधर बचेगा रूट एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। नीचे आएगा x माइनस 2, 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, दैट्स इट। x माइनस 2 कटा। अब वैल्यू रख देते हैं, चलिए वैल्यू रख के बताइए क्या मिल रहा है अक्षय? वैल्यू रख के बताइए क्या क्या मिल रहा है आपको? 2 plus पहला तो 2 एज इट इज, यहाँ पे वैल्यू रखनी है 2, तो क्या मिलेगा? रूट 2 root 2. प्लस रूट 2 अपॉन में बोल, यहाँ पर Root 2 plus 2. प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2, अरे अंडर रूट में 2 प्लस 2, यहाँ पर अंडर रूट में 6 6 माइनस 2। minus हाँ चलिए ऊपर कितना आ रहा है? रूट 2 प्लस रूट 2 कितना होता है? 2 root 2. 2 2 root रूट 2. 2, सो इट इज 2 इंटू 2 रूट 2 मतलब 4 रूट 2 सर। अपॉन में कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2. ओके, 6 माइनस 2 4, 4 का 2. स्क्वायर रूट 2, ये कितना बनेगा? 4। 4. इस 4 से इस 4 को हटा दिया, फाइनल आंसर Root 2. रूट 2।
अलग क्वेश्चन है, लिख लो। रैशनलाइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से करो, चेक करो। चलिए अब असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, जो काम की चीजें हैं उतने ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड स्किप कर दिया तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फोर्थ वाला, तीनों सम लिखो फटाफट, तीनों सम करने हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। फोर्थ वाले, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मुझे बताइए, क्या दोनों को रैशनलाइज करने की जरूरत है या एक से हो जाएगा? दोनों को रैशनलाइज करने की जरूरत है, शायद से टेक्स्ट बुक खोली भी नहीं होगी। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन ही लिखे, सिर्फ 3 ही करने हैं आपको। जिनको दूसरे करने हैं वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए, मेरे हिसाब से बेसिक्स के लिए ये जरूरी है, इतने 3 कर लें काफी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बाकी के दोनों थोड़े लेंदी है, आपको मेथड समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको ये 3 सम दी है। ठीक, मूविंग टू प्रश्न क्रमांक 3, और इसका आंसर क्या मानस शिरवाड़कर से पूछ सकता हूं मैं या मानस खानेकर, दोनों में से कोई भी? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दोनों बोलो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। कौन बता रहा है? मानस, जल्दी से बोलो रे। यस सर। हाँ, शिरवाड़कर। हाँ। ओके, बोलिए। पहले मुझे फॉर्म बोलो, फॉर्म कौन सा है? क्या 0.0 है क्या? हाँ सर, क्यों सोचना है? यस वैल्यू सर, रखो यहाँ 0। पर, x की जगह पे 1 रख रही है, अपॉन में 0 आ रहा है, डेफिनेटली 0.0 होगा सर, कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि अपने से सॉल्व करवाए बिना जाएगा नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे सर रूट में पूरी चीज नहीं दिख रही है, तो रैशनलाइज नहीं कर सकते। क्या मानस मिडिल टर्म स्प्लिट करते आएगा इसका? सोच के, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे ना वैसा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आ रहा है, तुम बता कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ये नहीं, आ रहा है सर। दूसरे के पास चलते हैं। मानस गाणेकर, मेरा एनडीए बॉय, जल्दी बोल। प्रशांत भी है, दोनों को आना चाहिए। प्रशांत, मानस, दोनों में से किसको आ रहा है? बोलो। प्रशांत को आ रहा है क्या? ट्राई कर रहा हूँ सर। ठीक, सर टू प्रथमेश। एक्स रूट एक्स माइनस चलिए, हाँ एक्स बोलिए रूट बोलिए। एक्स करेगा तो रुक, लिखता हूँ ना मैं, मुझे कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ बोल, क्या बोल रहा है तू? सर टू एक्स रूट एक्स 2x रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। माइनस एक्स रूट एक्स। अगर ये करेंगे तो पूछ रहा है क्या तू मुझसे, या बता रहा है हाँ कि यही मतलब फाइनल ट्राई है? करता था। अच्छा, ट्राई करना है, ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं सेठ जी। 2x रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, तो सर पता है दो में से एक गया, एक आएगा, इसलिए x रूट एक्स आंसर में आ रहा है। चाहिए मिडिल टर्म, हमको ये चाहिए थी। इन दोनों का प्रोडक्ट ट्राई करते हैं सर, प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब समझ, तो दिस इंटू दिस। अच्छा, एक माइनस में था तो इसलिए प्रोडक्ट माइनस में आने वाला है। 2 तो 2 ही रहेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा।
सो बेसिकली वो मिल रहा है -2x³ मिल रहा है। चलिए, कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सही है या गलत है? हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c की, तो हमें एडिशन चाहिए रहता है बीच वाले का, मतलब एडिशन चाहिए मुझे bx, और प्रोडक्ट चाहिए रहता है मुझे पहले और लास्ट वाली टर्म का, दैट मीन्स ax² इंटू c, या फिर कहें तो acx²। जरा चेक कर रौनक, इन दोनों का प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मैच कर रहा है क्या? बोलना, कहा क्या रौनक? नो सर। नहीं कर रहा है, तो कहानी खत्म हो गई। अब बोले क्या करें इसका? कोई और चीज? मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है हमसे। ठीक है, चलो मान लो कि तुम पेपर में बैठे हो और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और अपने से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, तो क्या मेरे पास कोई और इलाज है इसको सॉल्व करने का, या फिर मैं हाथ खड़े कर सर दूंगा, बोल 4 मार्क चलेगा तो भी चलेगा? हाँ सर जी बोलिए। अरे +1 -1 डालकर देख सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए, इसने एक और अच्छा आइडिया दिया। उसने बोला +1 और -1 करके देखिए। और ये क्यों करना चाहता है तू आरिस? सर x -1 लाने के लिए। x-1 लाने के लिए। चलिए देखिए, ये अप्रोच बहुत बढ़िया है। जिनको ध्यान में रखना है इस चीज के लिए, आपकी लिमिट है x टेंड्स टू 1, और ये मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि भैया प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम है x-1। तो सर इसका मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर में कहीं तो भी x-1 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में तो है, न्यूमरेटर में आ गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने बोला चलिए। अब आरिस ने बोला उसके लिए x+1 करो, x-1 करो। क्यों ना आरिस ऐसा किया जाए? सोच, अभी मैं क्या बता रहा हूँ। मैं इस -2 के 2 टुकड़े करता हूँ, -2 को लिखता हूँ -1, -1 चलेगा क्या? यस सर, वैसा भी चलेगा। चलेगा। चलो अब मैं उसको लेके जाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 करके देखते हैं। पर x² प्लस x√x, -2 के 2 टुकड़े, -1, -1, और अपॉन में बैठा x-1। ठीक है, अच्छा, इसकी और इसकी जोड़ी बना रहा हूं। कोई बताएगा क्यों सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई भी? इसकी जोड़ी बना रहा हूं, क्यों बना रहे हैं? सर तो क्योंकि सर उसको नीचे से, फॉर्मूला हाँ। मिलेगा, है ना? फॉर्मूला मिलेगा हमें x² - 1 मतलब a² - b² वाला, और इसकी जोड़ी बना देते हैं साइड में। सो इट विल बी प्लस x√x-1, x√x-1। ओके, चलिए आगे की कहानी बोलिए। क्या आगे कुछ किया जा सकता है क्या? और आगे की कहानी बोलिए। कहानी तो अभी सर भी अटक रही है। सेपरेट टर्म्स दे सकते हैं ना, x² -1 अपॉन x-1 प्लस x√x-1 अपॉन x-1, ऐसा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम का रूल ही है कि ये सेपरेट हो जाएगा, एक बार इसके साथ, सॉरी, x-1 एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। सुनना, तब तक कोई मेरी मदद करो, है ना? ये x√x का मतलब x की कितनी पावर? 3/2। 3/2. 3/2। बेहतरीन। सो इट इज x की पावर 3/2 -1 अपॉन x-1। ठीक है, जैसा कि आरिस ने बोला था वैसा किया। लिमिट चलवा रहा हूं आगे, x टेंड्स टू 1। इसके टुकड़े होंगे कैसे सर? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा x² - a²। ठीक है, x-1 x+1 आएगा और x-1 कट जाएगा। इसका क्या करें आरिस? सर फॉर्मूला मिल गया ना, n × a⁻n-1 दोनों जगह पर। बेहतरीन। याद आया क्या बाकी बच्चों को ये वाला फॉर्मूला? हाँ, ये पढ़ा था सर हमने किसी जमाने में। तो दोनों जगह पर यही फॉर्मूला लगाते हैं ना, 1 की पावर भी बोल देते हैं 3/2 है, और कहानी खत्म।
ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से अगर फर्स्ट टर्म को निकाला जाएगा तो निकलेगा 2 1 की पावर 1, और दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे तो 3/2 1 की पावर 3/2 -1, जो कि होगा आधा या फिर 1/2। अच्छा कैसे, तो यहाँ पे रीजन लिख दें, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होता है n a रेज टू n माइनस 1, और कहानी खत्म हो गई। फाइनल आंसर कितना आया है बताइए मुझे, फाइनल आंसर कितना आया है? ये 2 3/2 और बस, अच्छा 7/2, ठीक है। सो फाइनल आंसर है 7/2। चेक करो बाकी जिनका नहीं आया है वो लोग। और ये फॉर्मूला याद आया? यस सर, पहली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोच भी रखनी है, पिछले फॉर्मूले भूलने नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं अब आपके लिए, इसी का थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले में आपको डबल रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते ही फैक्टर निकल जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा, जो कि आप करेंगे। तो हम मूव कर रहे हैं थर्ड के पास में, इसी का थर्ड चेकआउट करो और जल्दी से बताओ। नेक्स्ट कौन बता रहा है मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 4 x² प्लस x माइनस 20 अपॉन में 3x प्लस 4 माइनस 4। चलिए सुगी करें। आवाज आ रही है? दूसरा कौन है, या फिर प्रथमेश के पास जाऊंगा? प्रथमेश करें। प्रथमेश, सोहम, सोनोने, दोनों में से कोई जल्दी से आओ और बताओ मुझे क्या करना है। म्यूट पे डाल के खाना वाना तो नहीं खाने बैठ गए? जल्दी से सोहम, प्रथमेश। सोहम, अरे अनम्यूट करके बोल तो दो, नहीं आ रहा है मुझे, इतना तो कर्टेसी दिखा दो। प्रथमेश और सोहम, सोनोने एटलीस्ट। अरे सोम चाटे गायब हो गया, वापस से उसके इशू आ रहा होगा उसको, नेटवर्क का इशू। ठीक है, चलिए रौनक आ जाइए, आप ही बताइए क्या करें। सर वो न्यूमरेटर में, मतलब न्यूमरेटर फॉर्मेट कौन के सा है पहले ये बताना मुझे, पहले 0/0। फॉर्मेट। 0/0, ओके। चल, तकलीफ देने वाला x माइनस 4 ये आप जानते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर में x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 आना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करें, फैक्टर्स बना रहे हैं तो न्यूमरेटर के, या फिर और कुछ करवाना चाहता है मुझसे पहले? सर न्यूमरेटर के फैक्टर्स बन रहे हैं और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। तो हम पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, चलेगा? ओके। क्योंकि फैक्टर्स तो कभी भी निकल जाएंगे, फैक्टर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो रैशनलाइज हम कहेंगे डिनोमिनेटर, ओके। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर वाला x² प्लस x माइनस 20 एज इट इज रहने देते हैं, नीचे 3x प्लस 4 माइनस 4 इंटू में 3x प्लस 4 प्लस 4, और यहाँ पर भी 3x प्लस 4 प्लस 4। चलिए न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा है, अब फैक्टर बता दे मुझे, कितने आ रहे थे फैक्टर्स तेरे? फैक्टर आए थे तेरे? सर निकाल रहा था। अरे क्या निकाल रहे, 20 x है, प्लस 5 4 और x 5, माइनस हाँ, x प्लस 5 वो और माइनस 4 x प्लस 4 या x माइनस 4? x प्लस x 5, प्लस 5 x माइनस 4 ओके। अच्छा नीचे क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ही a² माइनस b², पहले वाले का रूट हटा, 3x प्लस दूसरे 4 वाले का माइनस 16 16। क्या हो गया, आज आवाज आ ही नहीं रही है।
ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बोल। पे आइए। अच्छा हाँ, तू बोल रहा है पर वो आवाज नहीं आ रही ना, क्या करूं, बीच में अटक जा रही तेरी आवाज, मतलब आधे तक जा रहा है, ये यहाँ तक सुनाई दे फिर ये गायब हो जाता है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, ऊपर बचा x+5 x-4, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें कुछ छूट गया था न्यूमरेटर में, क्या छूटा था? 3x+4+4, इसको मल्टीप्लाई करना बाकी था, उसको हमने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया है और उसको करेंगे भी नहीं, हमें तो उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, हम तो बस वैल्यू रख के छोड़ देंगे उसको। यहाँ बचेगा 3x-12, और बहुत से जानकार लोग जानते हैं इसमें से 3 कॉमन निकलेगा तो आपको दिखेगा x-4। कहानी खत्म, उड़ गई। बताइए वैल्यू कितनी आ रही है? रौनक कितना आ रहा है वैल्यू? यह पूरा आंसर 24। चेक करो जल्दी से, क्या सबका 24 आ रहा है? यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ 9 आने वाला है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 12 4 16, 4 और 4 8 आ जाएगा, 8, और नीचे अपॉन में 3 चल रहा है। चेक करो। सर 24।